ब्रह्मर्षियों की तपस्या मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गई है। आप मेरे पितर, आज मेरे पितर तृप्त है, मेरा कुल पवित्र हो गया और मेरा यज्ञ सफल हो गया। बलि वामन भगवान से भिक्षा मांगने के लिए, कुछ मांगने के लिए कहता है। वामन भगवान कहते हैं, बलि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। जब वामन भगवान से के मुख से बलि ने ये सुना कि 3 पग भूमि चाहिए, तो बलि हंसने लगा, बोला, अरे ब्राह्मण देवता, तुम बलि से मांगने आए हो, राज्य मांग लो, कई गांव मांग लो, बहुत सी भूमि मांग लो, कहो तो किसी ब्राह्मण की छोटी सी कन्या से तुम्हारा विवाह करा दें, धन संपत्ति मांग लो। जो एक बार बलि से मांग लेता है उसे फिर कहीं भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वामन भगवान कहते हैं, बलि मांगना उतना ही चाहिए जितने की आवश्यकता हो। तथापि बलि कहता है कि मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। लेकिन वामन भगवान कहते हैं, पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदामम, मुझे मेरे पग से के प्रमाण से मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। तुम यदि 3 पग भूमि देने का संकल्प कर सकते हो तो करो। बलि कहता है, ठीक है ब्राह्मण देवता, आपको यदि 3 पग भूमि की ही हट है तो मैं संकल्प पूर्वक कहता हूं कि मैंने तुम्हें 3 पग भूमि दी। वामन भगवान कहते हैं, ऐसे नहीं, पहले जल लाओ और संकल्प करो। जल मंगाया। शुक्राचार्य जी ने बार बार बलि को मना किया कि ये ब्राह्मण के रूप में, वामन भगवान के रूप में स्वयं विष्णु हैं, ये तुम्हें छल लेंगे और तुम्हारा 3 पग में सब कुछ छीन लेंगे, 2 पग में ही सब छीन लेंगे। लेकिन बलि कहते हैं कि गुरुदेव, किसी याचक को कुछ देने का वचन दे दें तो फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा कहकर के बलि जैसे ही संकल्प करने के लिए जल का पात्र लेते हैं, सुखदेव जी उस जल की टोटी में प्रवेश कर जाते हैं ताकि जल ही ना निकले। तो वामन भगवान कहते हैं, जब जल नहीं निकलता है तो वामन भगवान कहते हैं, रुको मैं देखता हूँ क्या है, और वो अपनी आसन में से कुछ निकालते हैं और उसमें जब डालते हैं तो शुक्राचार्य जी की एक आंख भंग हो जाती है। शुक्राचार्य जी सोचते हैं कि ये दे रहा है, ये ले रहे हैं, मैंने बीच में अपनी आंख जबरदस्ती में फोड़ ली। शुक्राचार्य बलि को श्राप दे देते हैं कि तुम श्री से हीन हो जाओगे। कुशाग्र भिन्न नेत्रोस्व मात्राद बहिर्गतो मुनि संप्रापात क्षणस्तु केवलयम सद्योदानस्य वारणात्। कुशा की नोक से शुक्राचार्य की आंख भंग हो गई और वो व्याकुल होकर के वहां से भाग गए। और बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। भगवान ने 2 पग में ही बलि का सारा संपूर्ण राज्य नाप लिया, पृथ्वी लोक को नाप लिया। इंद्र आदि लोग के इस आग्रह को स्वीकार कर दुर्वासा ने कहा, राजन कुछ देर ठहर जाओ, मैं स्नान और संध्या वंदन करके आता हूँ। ऐसा कहे मुनि दुर्वासा वहां से चले गए। यमुना के जल में स्नान कर संध्या वंदन कर वे ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इधर मुनि दुर्वासा की प्रतीक्षा करते करते जब द्वादशी मात्र 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट शेष रह गई तो भक्त अम्बरीश ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्याम यद पारणे यद कृत्वा साधु मे भूयात् धर्मो वा नामां स्मृतेत्। हे विद्वान ब्राह्मणों, द्वादशी तिथि के रहते व्रत की पालना न करना और आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन करने लेना, ये दोनों दोष हैं, पाप के कारण हैं। अतः आप कोई ऐसा निर्णय दीजिए जिसके करने से ब्राह्मण का तिरस्कार भी ना हो और मेरा व्रत खंडित भी ना हो। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, आप तो निर्जला एकादशी हैं,
और निर्जला एकादशी के व्रत में जल पीना व्रत का परायण करने के बराबर होता है। इसलिए आप जल पी के व्रत का परायण कर लें, ताकि द्वादशी का समय बीत ना पाए, तो आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और ब्राह्मणों का तिरस्कार भी नहीं होगा, क्योंकि जल पीना भोजन करना नहीं है। तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के पहले आप जल पी लें, इससे आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा और ब्राह्मणों का तिरस्कार भी नहीं होगा। राजा अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों की उस बात को स्वीकार किया और वो जैसे ही जल पीने के लिए बैठे तभी दुर्वासा जी वहां आ गए। अम्बरीश जी को देखा और दुर्वासा जी को लगा कि अम्बरीश ने मेरे बिना ही भोजन कर लिया है, तो दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने एक कृत्या को प्रकट किया और उससे कहा कि अम्बरीश को वो जला दे। लेकिन अम्बरीश जी, भक्तराज अम्बरीश की सुरक्षा स्वयं भगवान के सुदर्शन चक्र करते थे। जैसे ही वो कृत्या अम्बरीश जी की तरफ बढ़ी, सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जला करके भस्म कर दिया और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि उस सुदर्शन चक्र से अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ वहां भटकने लगे। पृथ्वी, आकाश, पाताल वे सब जगह गए, किंतु उन्होंने सब जगह अपने पीछे भगवान के सुदर्शन चक्र को देखा। उन्हें कहीं शरण नहीं मिली। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए। मुनि दुर्वासा के पीछे सुदर्शन को देख ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जगत नियंता जगदाधार मेरे स्वामी का शस्त्र है और मेरे स्वामी का अस्त्र है, इसलिए इससे मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। वहां से निराश हो मुनि दुर्वासा कैलाश गए और भगवान शंकर के पास आए, तो भगवान शंकर ने रक्षा करने से मना कर दिया। निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, हिराश्रमित व्याकुल भय शोका। मुनि दुर्वासा निराश हो, हताश हो, दौड़े दौड़े वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके चरणों में गिर के कहा कि प्रभु, मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, जिससे आपका चक्र मेरे पीछे लगा है। अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, हे माधव, अपने इस चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन है दुर्वासा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, हित्वा मां शरणं याताय कथं तांस्तयक्तुमुत्सहे। जो भक्त स्त्री, घर, पुत्र, स्वजन, इहलोक तथा परलोक की आसक्ति को छोड़ मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। भक्त मेरे हृदय हैं, मैं भक्तों का हृदय हूँ, मेरे अलावा किसी और को वो नहीं जानते और उनके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। इसलिए आपने मेरे जिस भक्त अम्बरीश का अपराध किया है, उसी के पास जाइए, वही आपकी रक्षा कर सकता है। मुनि दुर्वासा वहां से दौड़े दौड़े भक्त अम्बरीश के पास आए। भक्त अम्बरीश ने जैसे ही मुनि दुर्वासा को देखा, हृदय से लगा लिया और उनकी पीड़ा को देख सुदर्शन चक्र की स्तुति की। अम्बरीश जी ने कहा, हे समस्त अस्त्रों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के प्रिय अस्त्र सुदर्शन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शांत हो जाएं और इन ब्राह्मण देवता की रक्षा करें। मुनि दुर्वासा ने भगवान के भक्त का अपराध किया था, इसलिए अम्बरीश के ऐसा कहने पर भी सुदर्शन शांत नहीं हुए। तब भक्त अम्बरीश ने कहा कि यदि ब्राड ब्रह्मांड में मैंने सर्वत्र भगवान का दर्शन किया है, तो हे सुदर्शन, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। भक्त अम्बरीश के इस वचन को सुन सुदर्शन शांत हो गए। जब मुनि दुर्वासा स्वस्थ हो गए, तब उन्होंने भक्त अम्बरीश की प्रशंसा करते हुए कहा, अहो अनंत दासानां महत्वे दृष्टे मध्य में,
कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। अहो आज मैंने भगवान श्री हरि के प्रेमी भक्तों के महत्व को देख लिया। इसके बाद अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को भोजन कराया और स्वयं भोजन किया। बोलिए भक्त अम्बरीश की जय। श्री सुखदेव जी श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुपुत्र इक्ष्वाकु के वंश में यवनाश्व का जन्म हुआ। जब यवनाश्व की कोई संतान नहीं थी तब दुखी हो वे 100 रानियों के साथ राज्य का त्याग कर वन में चले आए। वहां ऋषियों को राजा यवनाश्व पर दया आ गई और उन्होंने कृपा कर संतान की प्राप्ति के लिए राजा यवनाश्व से इंद्र देवता का यजन कराया। एक दिन रात्रि के समय यवनाश्व को बहुत जोर की प्यास लगी और वे जल ढूंढते हुए यज्ञशाला में पहुंच गए और अज्ञानता में उन्होंने अभिमंत्रित जल को पी लिया, जिससे उनके उदर में गर्भ हो गया और 9 मास के पश्चात उनकी दक्षिण कुक्षी को फाड़कर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक उत्पन्न होते ही जोर जोर से रोने लगा। तब ऋषियों ने यह भूखा है इसलिए रो रहा है ऐसा कहा। इसकी तो मां नहीं है, फिर इसे दूध कौन पिलाएगा, कौन इसे धारण करेगा। तभी इंद्रदेव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी अमृतद्रावी तर्जनी उंगली उस बालक के मुख में डाल दी और इंद्र से ने कहा, माम दाता, इसे मैं धारण करूंगा। इंद्र के द्वारा माम दाता बोलने से इस बालक का नाम मानधाता हुआ। राजा मानधाता की 50 कन्याएं हुई, जिनका विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। राजा परीक्षित मानधाता के वंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र को जब कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने वरुण देवता की शरण ग्रहण की और वरुण देवता से इनको एक रोहित नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित रोहित के वंश में आगे चल के हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के वंश में आगे चल के बाहुक का जन्म हुआ। और जब शत्रुओं ने उनसे उनका राज्य छीन लिया तो वे अपनी पत्नियों को साथ लेकर वन में चले आए। वहां वृद्धावस्था के कारण उनका प्राणांत हो गया और बाहुक की छोटी रानी उनके साथ सती होने लगी। किंतु मुनि और वे को ज्ञात हुआ कि रानी गर्भवती है तो उन्होंने रानी को सती नहीं होने दिया। बाहुक की अन्य रानियों को ईर्ष्या हो गई कि ये गर्भवती है तो उन्होंने उसको विष दे दिया, विष दे दिया। लेकिन भगवान की कृपा से उस जहर का गर्भस्थ शिशु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह शिशु उस गर्भ विष को लेकर उत्पन्न हुआ। गर के सहित उत्पन्न होने से इस बालक का नाम सगर हुआ। सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उस समय इंद्र इनके अश्व के घोड़े को चुरा करके ले गया और उसने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के जब 60,000 पुत्र उस अश्व को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में गए तो उन्होंने कपिल मुनि का अपराध कर दिया, जिससे कपिल मुनि को क्रोध आ गया और उनकी क्रोधाग्नि में वो सगर के 60,000 पुत्र जल करके वहीं भस्म हो गए। सगर के पुत्र असमंजस हुए। असमंजस के पुत्र अंशुमान पितामह सगर के यज्ञ के अश्व को ढूंढने निकले और महर्षि कपिल के आश्रम में बंधे हुए अश्व तथा राग के विशाल ढेर को देखा तो उन्होंने महर्षि कपिल की स्तुति की, जिससे प्रसन्न हो कपिल मुनि ने उन्हें वह अश्व दे दिया और कहा, बेटा अंशुमान, यह अश्व आपके पितामह सगर के अश्वमेध का है, इसे इंद्र यहाँ बांध गया था, तुम इसे ले जाओ और अपने चाचाओं के उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाने का प्रयास करो। अंशुमान अश्व लेकर घर लौट आए और राजा सगर ने वह अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया और अंशुमान ने गंगा जी को लाने के लिए कठोर तप किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप ने भी गंगा जी को लाने के लिए कठोर तप किया, किंतु वे भी सफल नहीं हो सके। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। इन्होंने गंगा जी को प्रसन्न कर लिया। गंगा जी ने इन्हें पृथ्वी पर आने का आश्वासन दे दिया
लेकिन कहा कि मैं गंगा यदि पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरा वेग इतना अधिक है कि मैं रसातल में चली जाऊंगी पृथ्वी को फोड़कर, तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा। तब अंशुमान जी ने भगवान शंकर का तप किया और भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दे दिया। गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई और गंगा जी ने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। बोलिए गंगा मैया की जय। राजा भगीरथ के वंश में आगे चलकर खड़वांग हुए। राजा खड़वांग ने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की और जब देवताओं ने कहा कि आप कोई वरदान मांग लें, तब राजा खड़वांग ने कहा कि मेरा जीवन कितना बचा है ये बताएं। तो देवताओं ने कहा कि खड़वांग तुम्हारा जीवन केवल 48 मिनट का बचा है, 2 घड़ी का। तो राजा खड़वांग ने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और 48 मिनट में ही राजा खड़वांग ने भगवान के परम पद को प्राप्त किया। राजा खड़वांग के यहाँ दीर्घबाहु का जन्म हुआ और दीर्घबाहु से रघु का जन्म हुआ, जिनके कारण यह इक्ष्वाकु वंश रघुवंश के नाम से विख्यात हुआ। रघु से अज के यहाँ दशरथ का जन्म हुआ और जब महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं थी, तब एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोर सुतनाई। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय विसारा। समय गुरही सुनायो कहीं वशिष्ठ बहु विधि सुनायो। हुई है सुत चारी प्रभु भगत श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलायो। दशरथ जी को गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, चौथापन आ गया, तो वह अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता मत करो राजन, तुम्हें 4 पुत्र जगत प्रसिद्ध 4 पुत्र प्राप्त होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुला करके श्री दशरथ जी ने पुत्र का निष्ठि यज्ञ कराया। यज्ञ के कुंड में भक्ति भाव पूर्वक आहुति दी जाने लगी। तब प्रसन्न हो स्वयं अग्निदेव स्वर्ण पात्र में चरु लेकर प्रकट हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज दशरथ ने अग्निदेव के हाथ से वह चरु को ग्रहण किया और वह चरु प्रसाद कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी इन तीनों रानियों को प्रदान कर दिया, जिससे तीनों रानियां गर्भवती हो गई। चैत्र शुक्ल पक्ष मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त में मां कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुर समोह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जगह निवास प्रभु प्रकटे अकेले लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। परिचित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लोचन अभिरामा
पद पावई तेन परे भव तोगा है जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या जगतारी है जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या जगतारी जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या जगतारी। यहाँ लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महाराज दशरथ यह देख श्री राम जन्मोत्सव मनाने लगे और बड़े धूमधाम से उन्होंने श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया। वशिष्ठ और भगवान जब कुछ बड़े हुए तो उनका उपनयन संस्कार वशिष्ठ जी ने कराया और भगवान विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गए। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान तो समस्त विद्याओं के स्वामी हैं, समस्त विद्याएं भगवान से ही निकली हैं। भगवान ने बहुत अल्प काल में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। भगवान की दिनचर्या बहुत ही सुंदर है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता। भगवान प्रातः काल उठते हैं, अपने माता को पिता को और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। भगवान बहुत ही मर्यादा के साथ अयोध्या में निवास कर रहे हैं। देवता प्रसन्न हो गए कि अब भगवान रावण के अत्याचार से हमें बचाएंगे। भगवान विश्वामित्र जी के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं एवं जनक जी के यहाँ जाकर धनुष भंग करके माता जानकी का पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। ऐसे भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का विवाह संपन्न होता है। भगवान का जब राज्याभिषेक होने लगता है तब मथुरा की कुबुद्धि के कारण माता कैकेयी के द्वारा भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिलता है। भगवान वनवास में जाते हैं। दंडकारण्य में ऋषि मुनियों को धन्य करते हुए भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। 10 वर्ष भगवान चित्रकूट में निवास करने के पश्चात पंचवटी आते हैं, जहां से रावण माता जानकी का हरण करके ले जाता है। भगवान माता सबरी से भेंट करते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं और हनुमान आदि वानरों के साथ भगवान रामेश्वरम भगवान का पूजन कर समुद्र पर सेतु का निर्माण करके लंका पर चढ़ाई करते हैं। भगवान कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण आदि असुरों का संहार भगवान राम, लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी वानर सेना के द्वारा होता है। भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आते हैं और भगवान का राज्य तिलक होता है। भगवान के यहाँ भगवान श्री राम, श्री सीताराम जी के 2 पुत्र होते हैं। लव और कुश, 2 पुत्र सभी भाइयों के होते हैं। माँ जानकी के द्वारा लव और कुश का जन्म होता है। लक्ष्मण के यहाँ अंगद और चित्रकेतु नाम के 2 पुत्र होते हैं। भरत के यहाँ तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न के यहाँ सुबाहु सुरसेन का जन्म होता है। 13,000 वर्षों तक प्रभु श्री राम ने अखंड रूप से राज्य किया और फिर अयोध्या वासियों को साथ लेकर के भगवान अपने साकेत धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अथातः श्रूयतां राजन् वंशं सोमस्य पावनः यस्मिन्नेरादयो भूपः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्त्यः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें परम पावन चंद्र वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि अनेकों पवित्र कीर्ति राजा हुए। परम पुरुष परमात्मा भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई।
ब्रह्मा से मुनि अत्रि उत्पन्न हुए, अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ और चंद्रमा के द्वारा तारा के गर्भ से बुध का जन्म हुआ और बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। हे परीक्षित, एक बार देवराज इंद्र की सभा में देवर्षि नारद पुरुरवा के रूप का गुणगान कर रहे थे। पुरुरवा के ऐश्वर्य को सुन करके उर्वशी नाम की अप्सरा पुरुरवा पर मोहित हो गई और वह पुरुरवा से आकर के कहीं उर्वशी कहने लगी कि हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं कि मैं स्वर्ग से आई हूं इसलिए मैं घी पीकर ही रहूंगी। दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं कभी आपको बिना वस्त्रों के नहीं देखूंगी और तीसरी शर्त यह है कि मेरे ये 2 भेड़ के बच्चे हैं, इनकी आपको सदा रक्षा करनी होगी। पुरुरवा ने तीनों शर्तों को मान लिया और उर्वशी के साथ विवाह किया। उर्वशी के गर्भ से आयु, श्रुतआयु, शक्तायु, रय, विजय और जय ये 6 पुत्र हुए। देवराज इंद्र को उर्वशी के बिना जब अपना स्वर्ग सूना सूना लगने लगा तो देवराज इंद्र ने 2 गंधर्वों को उर्वशी को छल पूर्वक लाने के लिए भेजा। अब एक दिन जब पुरुरवा जी उर्वशी के साथ शयन कर रहे थे तो वो दोनों गंधर्व उनकी उर्वशी के दोनों भेड़ों के बच्चों को चुरा करके ले जाने लगे। उर्वशी ने जब यह देखा कि मेरे भेड़ के बच्चों को कोई चुरा के ले जा रहा है तो उसने पुरुरवा से कई अपशब्द कहे कि तुमने मुझे वचन दिया था तो मेरे भेड़ के बच्चों की तुम रक्षा नहीं कर पा रहे हो। पुरुरवा ने जब यह सुना तो पुरुरवा बिना वस्त्र के ही उन भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए आकाश मार्ग में पहुंच गए। उन गंधर्वों ने जब पुरुरवा को अपने पास आते देखा तो उन भेड़ के बच्चों को वहीं छोड़कर वो आकाश में जाकर के बिजली के समान चमकने लगे, जिससे उर्वशी ने पुरुरवा को बिना वस्त्रों के देख लिया और शर्त टूट जाने के कारण वह स्वर्ग लौट आई। श्री सुखदेव जी परीक्षित को पुरुरवा के पुत्र विजय के वंश में जहनु मुनि का वृतांत सुनाते हैं, जिन्होंने चुल्लू भर में गंगा जी का पान कर लिया था। जहनु के वंश में गाधी का जन्म हुआ और गाधी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि से किया। ऋचिक मुनि ने सत्यवती की मां और सत्यवती के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पृथक पृथक चरु दिव्य खीर का निर्माण किया। इधर सत्यवती की मां ने विचार किया कि मुनि ऋचिक ने अपनी पत्नी सत्यवती के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, अतः उसने सत्यवती का चरु खा लिया और अपना चरु सत्यवती को खिला दिया। मुनि ऋचिक लौट कर आए तो उन्होंने सत्यवती से कहा, सत्यवती तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया, मैंने तुम्हारी माँ को क्षत्रिय कुल के अनुरूप चरु पकाया था और तुम्हारे लिए ब्राह्मण कुल के अनुरूप चरु पकाया था। अब इस चरु प्रसाद से तुम्हारा पुत्र क्षत्रियों के समान क्रोधी होगा। यह सुन सत्यवती ने क्षमा मांगी तो मुनि ऋचिक ने वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र तो शांत होगा लेकिन तुम्हारा पौत्र क्रोधी होगा। 9 मास के पश्चात सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ और मुनि जमदग्नि का विवाह रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से हुआ, जिनसे वसुमान आदि पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे भगवान परशुराम हुए। बोलिए परशुराम भगवान की जय। इन्होंने 21 बार दुष्ट अत्याचारी क्षत्रियों से इस पृथ्वी को मुक्त किया। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, राजा ययाति क्षत्रिय थे और शुक्राचार्य की पुत्री देवानी ब्राह्मण थी, तो उसका विवाह कैसे हुआ? ब्राह्मण कन्या के साथ क्षत्रिय वर का विवाह प्रतिलोम विवाह कैसे संपन्न हुआ? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जो दानवराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा थी, वह अपनी सखियों के साथ एक बार उद्यान में स्नान करने के लिए गई और वह अपनी गुरुपुत्री देवयानी को साथ में ले गई। सब लोग वस्त्र कर स्नान कर रहे थे, तभी भगवान शंकर की सवारी वहां से निकली और उन सभी ने, शर्मिष्ठा ने और देवयानी ने भगवान शंकर की शोभा यात्रा को निकलते देखा तो अपने अपने वस्त्र पहनने लगे।
शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के वस्त्र पहन लिए, जिससे देवयानी ने शर्मिष्ठा को बहुत से अपशब्द कहे। इससे क्रोधित हो शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में धक्का दे करके और वहां से चली गई। वहां से राजा ययाति निकले। राजा ययाति को प्यास जब लगी और उन्होंने कुएं के पास में जाकर के जल पीना चाहा, तो उसमें उन्होंने देवयानी को देखा, तो देवयानी को हाथ पकड़ करके बाहर निकाला और ययाति ने देवयानी के साथ, राजा ययाति ने देवयानी के साथ विवाह संपन्न किया। क्योंकि देवयानी को गुरु बृहस्पति के पुत्र का शाप था कि तुम्हारा विवाह एक क्षत्रिय के साथ होगा, इसलिए ब्राह्मण की कन्या देवयानी का विवाह क्षत्रिय कुल में उत्पन्न ययाति के साथ हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भरत के वंश में भगवान रंती देव के राज्य में भयंकर एक बार अकाल पड़ा, पृथ्वी सूख गई, अन्न और धान्य सब कुछ समाप्त हो गया। तब प्रजा के हित में लगे हुए राजा स्वयं 48 दिनों तक भूखे प्यासे रहे और 49वें दिन जब उन्हें भोजन और जल प्राप्त हुआ, तो जब वो भोग लगाकर जैसे ही उसे खाने के लिए बैठे, तभी एक ब्राह्मण अतिथि आ गए और राजा रंती देव ने उनका पूजन करना है। हे प्रभु सत्यव्रत, आप जो संकल्प करते हैं उसे पूर्ण करते हैं, आप सत्य संकल्प हैं, देवता परम स्वार्थी हैं। अतः भगवान से वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने कंस को मारने का संकल्प किया है, आप अपने इस संकल्प का स्मरण करें और सत्यम परम, आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य है। त्रिसत्यम, सृष्टि के आदि में, सृष्टि के रूप में और सृष्टि के पश्चात आप ही सत्य हैं, इसलिए अब आप उपस्थित हों। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया। इधर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से किया और जब देवकी को कंस विदा करने लगा, तो कंस ने रथ के सारथी को नीचे उतार दिया और कहा कि अपने बहन के रथ को मैं स्वयं ले जाऊंगा। कंस रथ का संचालन करने लगा, तभी आकाशवाणी होती है कि रे पापी कंस, तू जिस बहन को अपने साथ बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसका 8वां बालक तेरा काल होगा। कंस ने जब ऐसी आकाशवाणी से बात सुनी, तो उसका प्रेम लुप्त हो गया और वो देवकी के केस पकड़ करके उसे मारने लगा। कहने लगा, जब यही नहीं रहेगी तो इसका पुत्र कहां से होगा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया, कहा कि कंस, तुम्हें मेरे 8वें पुत्र से खतरा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना 8वां पुत्र ला करके दे दूंगा। कंस ने देवकी को छोड़ दिया वसुदेव जी की बात का विश्वास करके, और जब देवकी और वसुदेव जी को पहली संतान हुई, तो वसुदेव जी कंस के पास लेकर के उसे आए अपने वचन के अनुसार। लेकिन कंस ने उस बालक को छोड़ दिया, कहा ये बालक नन्हा सा मेरा क्या करेगा, मुझे तो 8वें गर्भ से खतरा है। तब नारद जी ने कंस को भ्रमित कर दिया और कंस को लगा, एक कमल का फूल नारद जी लेके गए और उसकी 8वीं पंखुड़ी कौन सी है, ये इससे सिद्ध किया नारद जी ने कि कोई भी 8वां हो सकता है। कंस तो मूर्ख था ही, उसे मृत्यु का भय था, उसने उस पहले बालक को बुलाया और उसका वध कर दिया। ऐसे ऐसे वसुदेव जी और देवकी जी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी संकर्षण विधि के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में आए और 8वें पुत्र के रूप में अब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है।
देवताओं ने भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, आप त्रिकाल में सत्य हैं, सृष्टि के आदि में आप ही हैं, आप ही अनादि अनंत परमेश्वर हैं। अब आप शीघ्र पधारें और देवताओं की इस प्रार्थना को सुन भगवान कंस के कारागार में प्रकट हो जाते हैं। तिथि अष्टमी रहने अंधियारी, छिमके छिमका बरसत बरबारी, भादो मासे पाखी अंधियारा, नखते रोहिणी हर बुधवारा। भादो मासे पाखी अंधियारा, नखते रोहिणी हर बुधवारा। तिथि अष्टमी रहने अंधियारी, छिमके छिमका बरसत बरबारी। उछाल यमुना यमुना ब्रह्मा यशोदा के घर जाया, ब्रह्मा यशोदा के घर जाया। वसुदेव जी ये जा रहे हैं भगवान को अपने सिर पर धारण करके। संसार हरिया जा कोई तेरा छोटा सा संसार, हरिया जा कोई हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरिया शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। शरणागतम कृष्णा, बहनों के द्वारा जोर से भी लग रहा है, दोनों हाथों को उठा करके देखना चाहिए। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की जय। हाथी में घोड़ा भी और नीली पाल की, हाथी में घोड़ा जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया
पूरंतो नाम श्री पूरंतो पूरंतो वाली शोरंतो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की समीहते ततो नो भयं कुरु सन्नः कुरु मृदाभ्यो भयं नः पद्भ्यः सुधान्तर्भवतु वाले हनुमान महाराज की भगवान की निछावर सभी लोग हजार दो जयकारा जोर से लगाएंगे क्योंकि हुआ है। बोलिए बाल निवेदन करते हैं कि महाराज श्री अपने आशीष वचन से हम सब लोगों को आप्लावित करें। वासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम महापुराण के आयोजक गण, समस्त इस आश्रम के इस मंदिर के ट्रस्टी गण, सदस्य गण, साधक और श्री इमला वाले हनुमान जी, सज्जनों, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग्य से यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ और इस जीवन का परम लाभ क्या है?
अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपने इस धरा में जो जन्म लिया है तो आपका प्रयोजन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? क्या बड़ी कोठी बना लेना, मोटर ले लेना, मोटर में बैठ करके होटल चले जाना, डॉक्टर इंजीनियर बन जाना, क्या जीवन का परम लाभ यही है? तो अंताथ नहीं देते। द्रव्याणि भूमौ उपसवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनान् श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। ये सब यहीं रह जाएगा। धरा क्या है? धरा में ही धरा रह जाएगा। फिर यह जीवन मिला किस लिए है? तो श्रीमद् भागवत के जो प्रधान वक्ता हैं वे बतलाते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम, एतावान सांख्य योगाभ्याम, चाहे सांख्य के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, अथवा भक्ति योग के द्वारा, अथवा स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म निष्ठा के द्वारा क्या करें? जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस जन्म का परम लाभ है कि अंतिम क्षणों में भगवान की स्मृति बन जाए, भगवान स्मरण होगा। तो भगवान स्मरण होंगे कैसे? क्योंकि उन्हें स्मरण करना इतना सहज नहीं है। पूज्य गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही, आवत नाही। सामान्य लोगों को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कठोर तपस्या कर अंतिम समय में उनके मुख से राम नाम उच्चरित नहीं होता। तो ये हो कैसे? इसके लिए भगवान कपिल बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा ही मनः मय्यर्पितम स्थिरम, मन मुझ में लग सकता है। अब तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन भगवान में लगे कैसे? उसके लिए सबसे सरल साधन है संतों का शरण ग्रहण करना, भागवत का आश्रय ग्रहण करना। अब आप सोचिए कि प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ पर कथा तो होती ही रहती है, हमारा मन क्यों लगाएं हम इसमें? तो भागवत का मूल उद्देश्य है मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आप एक बार सुन करके तृप्त मत होइए, मुहुरहो रसिका, इसे बारंबार पान कीजिए। क्योंकि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः, अतः पिबन्तु सदा की कथा जो इस धरा में प्राप्त हुई है वह भागवत की कथा ना स्वर्ग लोक में मिलती है, ना वैकुंठ लोक में मिलती है, ना ही कैलाश लोक में मिलती है। ये तो आपको इमला वाले हनुमान जी की कृपा से यहाँ सहज में ही प्राप्त हो रही है। और पूज्य गोस्वामी जी एक बात बड़ी अच्छी कहती हैं, राम कथा जे सुनात सुन करके जो लोग अघा जाते हैं उन्होंने तो रस जाना ही नहीं।
और पुजारी जी कह रहे थे, इमला वाले हनुमान जी की महिमा का गान कर रहे थे, बोले उनमें बड़ी शक्ति है। और आज वास्तव में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया, क्योंकि पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी क्या हैं, हनुमान जी की क्या, कि हनुमान जी ही प्रधान श्रोता, राम कथा के रसिक श्रोता श्री हनुमान जी हैं। देखिए सारे श्रोता जहाँ तहाँ हो गए, किंतु हनुमान जी विराजमान होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। कथाएं ऐसी ही होती रहे, आप सभी की अभ्युन्नति हो। व्यास पीठासीन श्री समादरणीय आचार्य जी आप सभी को सदा सर्वदा भगवत कथा का रसपान कराते रहें, ऐसी ही मेरी श्री हनुमान जी से बारंबार प्रार्थना है। जो भी हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं, हनुमान जी की कृपा उन सब पर सदा सर्वदा बरसती रहे, बरसती रहती है। किंतु हमारा पात्र ठीक नहीं है, अगर हम अपने पात्र को ठीक कर लेंगे तो उस रस को, उस कृपा को हम समाहित कर पाएंगे, अपने हृदय में उसे बसा पाएंगे। और मूल कृपा यह ही है कि आप इस प्रांगण में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की, नंद के लाला की। सुफल कर लीजिए, श्री यशोदा परम दुलारो, इन पर प्यार निछावर कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण की बंदाओ बोलत मैया, आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले श्री राधा करे कुंवर कन्हैया, श्री राधा करे कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नव नीत खमैया, ब्रज जन को नव नीत खमैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि में भर लीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण की कीजिए, तो तभी बोले मधुरे सुहावे, तो तभी बोले मधुरे सुहावे, सकल मत के लब सुख पावे, सुख पावे, सोई सुकृति इनके मन भावे, सोई सुकृति
कर्पूर गौरम धर्मावतारम संसार सारम भजे जहार सदावतम संज्ञान विंदे भवम दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी भगवान की वाले हनुमान जी महाराज की श्री गौसराज सरकार की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।